दास की जय, संत बाबा घासीदास की जय, संत समाज की जय। आप लोगों के समक्ष मैं आत्मज्ञान सतनाम संध्या चैनल के चैनल के समक्ष आया हुआ हूँ। आप लोगों के समक्ष मैं ज्ञान के मुताबिक आत्मज्ञान सतनाम संध्या के मुताबिक कुछ साखी शब्द हर रोज नया नया लाते ही रहता हूँ। आज भी आप लोगों के समक्ष बाबा जी के जो कुछ भी टूटी फूटी ज्ञान जो मुझको मिलता है, अमृत बंद शब्द जो मेरे को मिलता है, डेली मेरे को जो कुछ भी बाबा जी पिलाते हैं, उस अमृत को मैं लोगों में अपने आप संचित करके नहीं रखता। उस अमृत को मैं आप लोगों को डेली बांट देता हूँ। जो इस अमृत को प्राप्त कर लेता है, धर लेता है, उसके लिए अमर नाम, अमृत नाम, अमृत शब्द मिल जाता है। जो इसको नहीं श्रवण कर पाता, नहीं रख पाता, नहीं हृदय में धारण कर पाता, वह तो गंगा जो है जिस प्रकार से पानी बरसता है, नदी में बाढ़ आता है, नाला में बाढ़ आता है, और वह जल जो है बाढ़ बन करके ज्यादा जल हो करके सागर में जा करके विलीन हो जाता है। उसी प्रकार से कहे मेरे सन भाइयों, यह ज्ञान जो है अटपट ज्ञान सतनाम के, बाबा जी ने क्या बताया? अटपट ज्ञान सतनाम के, झटपट लखै न कोय। अटपट क्या कहा? अटपट ज्ञान सतनाम के, झटपट लखै न कोय। झटपट जो कोई लखै सोई साधु पंडित होय। झटपट जो ही लखै सोई साधु पंडित हो। इस ज्ञान के बारे में वही लग सकता है जिसके पास शब्द ज्ञान का पारिख हो, शब्द साखी ज्ञान का पारिख हो, संत वाणी का ज्ञान का पारिख हो, वही इस शब्द साखी को लग सकता है। बाकी लोगों से कोई वास्ता, कोई वैल्यू नहीं रहता, क्योंकि जिस प्रकार से पानी बरस गया, बाढ़ आ गया, वह पानी समुद्र में मिल गया, उसी प्रकार से हम सभी लोग एक दूसरे से कोई वैल्यू मतलब नहीं रख पाते। लेकिन अगर कहीं हम ज्ञान को धरना चाहें, ज्ञान को समझना चाहें, ज्ञान को सुनना चाहिए, चाहें उस मार्ग में चलना चाहें, तो क्या हो जाएगा? हमारे घर में ही कोई ज्ञान देने वाला है, हमारे गांव में ही कोई ज्ञान देने वाला है, हमारे पड़ोसी में ही कोई ज्ञान देने वाला है। लेकिन उसको हम तुच्छ ही समझते हैं। वो फलाना का लड़का तो है, हमारे पड़ोसी तो है, हमारे गांव का तो है। इसमें मत जाइए। सार तत्व को आप उसके अंदर का सार तत्व को ढूंढिए, ताकि वह व्यक्ति का भावार्थ उस ज्ञान के मुताबिक क्या कह रहा है, उसको पहले आत्मसात करें, तब फिर बाहर में जाएंगे। हम अभी तक यही बात बोलते आए हैं, और यही बात को बोल करके छोटा एकदम हल्के में ले लेते हैं। और वह ज्ञान नदी में बाढ़ आता है, उसी प्रकार से जल बह जाता है, उसी प्रकार से हम उस ज्ञान को बहा देते हैं, अपने पास रख नहीं पाते हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग जो है अति श्रेष्ठ है। ज्ञान अगर हो जाता है तो कोई, हाँ, ज्ञान अगर हो गया तो कोई शिक्षक बन जाता है, ज्ञान अगर हो गया तो कोई डॉक्टर बन जाता है, ज्ञान अगर हो गया तो कोई कलेक्टर बन जाता है, ज्ञान अगर हो गया तो कोई इंजीनियर बन जाता है, ज्ञान अगर हो गया तो कोई संत बन जाता है, ज्ञान अगर हो गया तो कोई साधु बन जाता है, ज्ञान अगर हो गया तो कोई पंडित बन जाता है, ज्ञान अगर उसके पास हो गया तो वो गांव का गौटिया भी बन जाता है, क्योंकि धन इकट्ठा करने का ज्ञान उसके पास हो गया। तो क्या करना पड़ेगा, क्या करने लगेगा वो? जहां उसको धन इकट्ठा करने का ज्ञान हुआ ना, तो क्या करेगा? सिर्फ धन को इकट्ठा करने का ज्ञान प्राप्त हुआ तो धन इकट्ठा करने में लग जाएगा। लेकिन धन इकट्ठा करने में हमें अंतर है। धन, यहाँ का ज्ञान आप धन धरते हो, अच्छी बात है।
बाबा जी ने कहा है, अहो दर्व तुही सर्वगुणा, तो से पुरुष पतंग, ताही दे गिरवा डोरे, नारी बतावती अंग। यह शास्त्र में लिखा हुआ बात है। लेकिन फिर धन की बात बाबा जी ने कहा, पैसा है माता पिता, क्या पैसा है माता पिता, पैसा है भगवान, जिसके पास पैसा नहीं है, रथे कुकुर के समान, रथे कुत्ता के समान। पैसा के कारण में गाड़ी मोटर रिक्शा टांगा चलावत थे। पैसा के कारण में गाड़ी मोटर रिक्शा टांगा आदमी चलावत थे। अब पैसा वाले आदमी ये हर चीज ला घर बैठे बैठे मंगावा थे। पैसा वाले आदमी हर चीज ला घर बैठे बैठे मंगावा थे। जेकर पास पैसा रथे ओकर मन रथे चंगा। जेकर पास पैसा हो गए, अरे भाई पैसा की बात नहीं रहा है, कहीं पर आप आ जा सकते हो। जेकर पास पैसा है ओकर मन हो जाते चंगा। जेकर पास पैसा नहीं रहा है बोला दुनिया कथे जा भाग जा नंगा। मतलब तेरे पास पैसा नहीं है, मेरे मुताबिक सगा नहीं है, मेरे मुताबिक तू नहीं है, मेरे जैसा धनवान नहीं है, तो जा भाग जा नंगा है तू। लेकिन ऐसा किसी को दुत्कारना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आगे वीडियो में और बना करके रख दिया हूँ। समय जो है सबको साथ नहीं देता। आज समय तुम्हारा है तो कल उसका भी होने वाला है। इस बात को हमें समझना है। इस बात को समझ करके अगर कहीं हम रह जाएंगे तो वह बात हमारे पास रहेगा, तब हमको क्या मिलेगा? ज्ञान रूपी धन प्राप्त हो जाएंगे, जिसके मुताबिक से ज्ञान हो जाने पर हम कुछ भी कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं और आगे बढ़ने लग जाते हैं। इसके मुताबिक, ज्ञान के मुताबिक। और ज्ञान नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है। अज्ञान मार्ग में कुछ भी मिलने वाला नहीं है, और ज्ञान मार्ग में रहेंगे तो सब कुछ आगे चल के हमको मिलने वाला है। इस बात को हमें सदा सदा के लिए आत्मसात करते रहना है। हमें ज्ञान होना जरूरी है, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नवयुवक हो, लेकिन ज्ञान मार्ग अति उत्तम है। कोई आदमी आज मेरे पास आया था, कह रहा था बाबा जी फलाना मेरा इसके लिए कुछ कोई लड़का लड़की हो तो उस लड़के के लिए मेरे को बतलाना। मैं उनसे पूछा भैया वो लड़का करता क्या है? तो उसने बताया गुरुजी थोड़ा सा स्क्रू उसका ढीला है। मतलब थोड़ा सा वो लड़का, मतलब बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। थोड़ा सा काम वाम तो सब कुछ ठीक करता है, लेकिन दिमाग ज्यादा नहीं लगा पाता। उसके लिए ऐसा ही लड़की चाहिए। मैंने कहा फिर जैसा लड़का है वैसा ही ढूंढने लगेंगे आप, तो फिर उसका गुजारा कैसे होगा? लड़की भी वैसे खोज रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। लड़की को अच्छा दिमागदार खोजो, ताकि उस लड़के को वो अपने मार्ग में ला सके, अपने पढ़ाई लिखाई अपने ज्ञान के मार्ग से उसको सिखा सके, पढ़ा सके। इस प्रकार से तब कहीं वो लड़का और लड़की दोनों का तालमेल जमेगा तो उसका गुजारा सुखमय हो जाएंगे। हम लोग यही समझते हैं हमको थोड़ा सा ज्ञान मिल गया, और ज्ञान से क्या मतलब? जबकि मेरे को किसी ने कहा बाबा जी आप 7 दिन का ग्रंथ पढ़ते हो, चौका पढ़ते हो, आप ज्ञानी पुरुष हो। मैंने कहा है आपका कहना गलत बात है, क्योंकि मैं तो ये भी ज्ञान मार्ग में दूधमुहा बच्चा हूँ। क्या हूँ? ज्ञान के मार्ग में। जिस ज्ञान को मैं सुनाने जा रहा हूँ, लोगों को सुना रहा हूँ, उसके मुताबिक, ज्ञान के मुताबिक अभी मैं जन्म लिया हूँ ज्ञान मार्ग में। अभी मैं दूधमुहा बच्चा हूँ। ज्ञानी कैसे बन सकता हूँ? ज्ञानी तो वो होंगे जो इस ज्ञान को समझ करके अपने आत्मा में साध करेंगे, अपने आत्मा में रखेंगे, वह ज्ञानी होंगे। मैं ज्ञानी नहीं हूँ। हर समय ज्ञानी कौन होता है? जो बैठ करके श्रवण पान करता है, जमीन में बैठ करके श्रवण पान करता है उस ज्ञान को। धनी तो वह है, देने वाला धनी नहीं है, क्योंकि जो उसको समझता है, जो उसको सुनता है,
जो उस ज्ञान में आत्मसात करता है, ज्ञानी तो वह है भाई जो सुनाता है। उसने तो जो कुछ भी सुना दिया, लेकिन उस ज्ञान को हमें मंथन करते हैं अपने आप में, ज्ञानी वह व्यक्ति होता है। इस प्रकार से बाबा जी ने बतलाए हुए हैं। जय सतनाम, जय सतनाम। साहेब गुरु सतनाम, सीध होए हम सबके काम।